भाई हम समाज के नाते बीएसपी वाले हैं चाहे एलजेपी वाले हैं, अगर समाज के साथ उत्पीड़न होगा, अत्याचार होगा तो चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा आगे चलेगी। क्या बसपा एलजेपी साथ आ सकते हैं बिहार में? नहीं, बिहार में बसपा एलजेपी के साथ नहीं आएगी। हम एनडीए के गठबंधन है, आप एलजेपी समाज के नाते आए हम। समाज में जो है ना, अभी बसपा के साथ हो आप? नहीं, हम लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, लेकिन हम समाज के नाते उस एससी दलित लड़की के साथ अत्याचार हुआ तब आए हम। एक बात बताओ, चिराग जी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। चिराग जी बीजेपी के साथ क्यों? जी, चिराग जी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। बीजेपी वाला ने थोड़ी किया है यहाँ पे अत्याचार, ये बीजेपी वाला का रोल थोड़ी है। तो बीजेपी की सरकार है कि नहीं? बीजेपी सरकार है, सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल है, आपने सुना? नहीं, ये तो नहीं सुना। बिहार के एक एमएलए हैं, बताइए बिहार के एमएलए ने ऐसे लोगों के साथ क्यों हो? समर्थन वापस क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग? समर्थन वापसी, अगर हमारे अभी जो है बिहार में भी एक पासवान समाज की लड़की के साथ में अत्याचार हुआ तो चिराग जी ने उसको अल्टीमेटम दे दिया है। एमएलए ने कहा जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल बसपा क्रिमिनल, आप मानते हो? बसपा क्रिमिनल कैसे कह सकते हैं हमें? जय भीम माने बीजेपी वाले तो कुछ भी कह देंगे। चिराग जी हमारे जो है नेता हैं वो नहीं कह सकते ना। चिराग जी दबाव बना रहे हैं बीजेपी सरकार पे। बिहार के अंदर जो भी पासवान समाज की एक लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, मलाई खा रहे। मलाई तो सरकार में रह के कहाँ सबके साथ चलना पड़ता है। अब हमारे समाज की लड़की के साथ, बहन बेटी के साथ अत्याचार होगा तो हम भी आएंगे समाज के नाते। सवारी कैसे कर लेते हो आप लोग? नहीं, हमारा मूवमेंट है समाज के साथ, समाज को बढ़ाना। समाज के साथ चल रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं। हम लोग हैं। तो मायावती जी बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा रही है, बताइए? मायावती बीजेपी का जो है यूपी के अंदर जो है मायावती जी ने कहीं ना कहीं अंदरूनी सपोर्ट हो रहा है। इधर आइए भाई। कौन कह रहा है सपोर्ट नहीं हो रहा? हाँ, बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। इधर आइए। ये विपक्ष के हैं तो इन्हें जो है नहीं बरगलाना और झूठ बोलना इनका काम है। हमने अपनी शर्तों पे बाहर से समर्थन लिया था, कभी उनके साथ गठबंधन नहीं किया बीजेपी के साथ। और एक बार 2007 से 2012 के बीच में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार चला के दिखाई। अच्छा। और जब नहीं, ये कह रहे हैं बीजेपी का समर्थन कर रही है बीएसपी मायावती। नहीं, आप ये बताइए कि अगर ऐसा समर्थन होता तो हम सीधा जो है सरकार में शामिल नहीं होते। अच्छा। नहीं, हमारे पास तो कह रहे नहीं शामिल है। देखिए, जब बीजेपी के यूपी के अंदर अगर बीएसपी का वोटर बीजेपी को वोट अंदरूनी नहीं करता है तो बार बार बीजेपी क्यों जीत रही है? बताइए। देखिए, बीजेपी वहाँ ये सरासर गलत है ना। बीजेपी जो जब भी बीएसपी आई है सरकार में, बीएसपी मतलब बीजेपी हमेशा कमज़ोर हुई है। और जैसे ही सपा जो है सरकार में आई है तो हमेशा बीजेपी सपा के बाद में बीजेपी सरकार में आई है। सपा हमेशा सपा के बाद मजबूत होती है। जो बोल रहे हैं इनके दिल में यही तो होगा कि बसपा साथ में है, तभी नहीं तो बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये आरएसएस की कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, आरएसएस और कांग्रेस की नज़रों में बीएसपी किसी भी कीमत में खत्म होनी चाहिए। क्या बीएसपी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। और बीएसपी एक मिशन मूवमेंट भी है। राजनीतिक सत्ता पार्टी के साथ साथ बीएसपी एक मिशन मूवमेंट है। बीएसपी बीजेपी का सपोर्ट कर रही है? नहीं, सामने कह रही है कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसा है, इनको जैसे बताया जाता है वो वैसे ही लोग कहने शुरू कर देते हैं। बीएसपी अगर सपोर्ट करती तो पूरे ज़्यादा चुनाव हो रहे हैं। बीएसपी अपने दम पे हर एक क्षेत्र में हर एक पार्टी के सामने अपना चुनाव कैंडिडेट उतार रही है। क्रिमिनल है जय भीम बोलने वाले क्रिमिनल नहीं है, लेकिन जो जय भीम की विचारधारा उनको वो क्रिमिनल लगती है। अच्छा। जो जय भीम की विचारधारा जिसमें भाई बंधुता, मैत्री, भाईचारा जो है, करुणा, न्याय, तो वो जो है वो भीम का है। और चिराग पासवान बीजेपी के साथ क्यों है? बीजेपी के साथ ये है क्योंकि बीजेपी चिराग पासवान को जो ना बैठे बैठाए उनको मिल गया। और दूसरा जो उनकी 5 सीट आई है ना, वो बीजेपी के सहयोग से आई है। बीजेपी ने उनकी 5 सीट सिर्फ इसलिए निकाली है कि हमारी सत्ता में ये हिस्सेदारी भागीदारी रहे। बीजेपी के साथ आई है, बसपा को भी आना चाहिए। बसपा बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, ना कभी पहले गई है। क्योंकि जब भी बसपा की सरकार बनी है, बहन जी ने जब भी सरकार बनाई है यूपी में 3-3, 4-4 बार जो सरकार बनी है। क्या है उसके साथ जाने में? नहीं, दिक्कत तो हो ही रहा है। नहीं, उनकी विचारधारा अलग है ना। भाई बीजेपी की विचारधारा मनुवाद की विचारधारा है और बीएसपी की विचारधारा अम्बेडकर विचारधारा है। चिराग पासवान की विचारधारा मनुवाद की विचारधारा है। मनुवाद की विचारधारा है। दलित अम्बेडकरवादी है। दलित अम्बेडकरवादी कैसे हो जाएंगे? अगर दलित अम्बेडकरवादी होते तो आज अलग पार्टी बैठ कर के अपना रास्ता अलग चुनते जो है।
क्योंकि उनके इशारे पे ही वो चल रहे हैं, उनके इशारे पे वो चल रहे हैं। और वहीं जितने भी कैंडिडेट उनके निकले वो केवल बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अभी जो यहाँ टिकट दिया था साउथ दिल्ली में, चिराग पासवान ने केवल एक टिकट दिया था, पहले यहाँ से हो रहा था, लेकिन उसको कैंसिल करने के बाद में उसने वहाँ से दिया, और जो कैंडिडेट था वो बीजेपी का कैंडिडेट था, सिर्फ सिंबल दिया था, बीजेपी कैंडिडेट था। ये एक मिनट, एक आरोप क्यों लगता है कि जो बीएसपी है बीजेपी के अंदरूनी साथ बीजेपी आप लोग बीजेपी के अंदरूनी कहीं साथ नहीं है, लेकिन जो गुमराह करने वाले लोग हैं, जैसा अभी पीछे अखिलेश जी ने और राहुल ने जो ना वो संविधान जो पासवान मोदी को बोलिए ना, पासवान मोदी का भी वही है पैटर्न, जो पैटर्न उनका है वही उनका है। कांग्रेसी कार्यकर्ता थोड़ी था यहाँ पे भी। कांग्रेसी कार्यकर्ता क्यों नहीं था? कांग्रेस कार्यकर्ता थे यहाँ पे, जो है दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, जो है अभी जो आरोप लगा दिया तुरंत आरोप लगा दिया। वो नहीं हुआ आपको? मैं तो ये मान के चलता हूँ, आज राहुल गांधी जो है ईवीएम के खिलाफ जो ना रोड पे कहता है, सामने कहता है, लेकिन पार्लियामेंट में जो सेशन चलता है वहाँ एक भी बार उन्होंने जो है ईवीएम का विरोध नहीं किया। मोदी जी का भी यही भड्डा है, मोदी जी ने ऊपर से कुछ कहते हैं, अब भाई मतलब पासवान ईवीएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे? क्योंकि जब वो सत्ता के साथ है, वो चाहते हैं अब भाई हमारी जो 5 सीट आई हैं ये भी तो ईवीएम से आई हैं। अब राहुल भी बीजेपी के साथ बिल्कुल साथ है। अच्छा, वो भी सत्ता में है? बिल्कुल वो सत्ता में है। अगर वो अलग अपना पैटर्न लेके चलते तो पार्लियामेंट के अंदर जो ना ये कहते भाई मतलब जो ना ईवीएम को खत्म किया जाए, क्योंकि विपक्ष का ये ड्यूटी बनती है। संविधान ये कहता है जो विपक्ष में होता है उसकी बात को माना जाए। जी कैसे हो? जी 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 जनाब, जी 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 क्या हाल? बस जी। एक आरोप लगा कैसा? अभी कैसा कि जो सर? बसपा है अंदरूनी भारतीय जनता पार्टी के साथ। बसपा? हाँ, नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहा कि नहीं कहा भी? वो एक अब जिसको जानकारी नहीं है, अरे ऐसा कभी हो ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो बसपा बीजेपी के साथ हो। कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। कभी नहीं होगा तब नहीं होगा, क्योंकि जो मनुवादियों की सरकार है उसके साथ बसपा कभी नहीं हो सकती। तो बीजेपी जीत कैसे रही यूपी में? बीजेपी अब की बार पता लग जाएगी कैसे जीत रही है। अच्छा, अब की बार जो इलेक्शन होगा उसमें पता लग जाएगा। अब की बार आप लोग बता देंगे? जी बिल्कुल एक बता। आरोप ये भी है कि भैया जो सड़क पे बसपा नहीं आती है, आज आप लोग सड़क पे आए हो, हाँ, क्या कहेंगे? नहीं हम तो सड़क पे हमेशा आते हैं सर, कभी नहीं आते। जब भी अत्याचार हुआ है दलितों पे तो दलित तो रोडों पे आया ही है। हाँ। इससे ज्यादा प्रदर्शन किसने किया? दलितों से ज्यादा प्रदर्शन किसने किया है? अभी भी आज तक किसी ने कुछ कहा ही नहीं। सबसे पहले तो जब कोई बात हुई दलित ही आगे आए सबसे पहले, और दलित एक अकेला जाटो समाज ही ऐसा है कि जो रोड पे आता है सबसे पहले, जबकि दलित में 56 जाति हैं, भले सारे खा रहे हैं, बदनाम हम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कभी भी ये सोचते, फिर भी हम ये भी सोचते कि भाई मेरे साथ बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। बीएसपी तो इंजन जैसे है। भी हो, बीएसपी इंजन है, और जो पीछे बैठने वाले चाहे ऐसी कैंडिडेट कितने भी हैं, चाहे 56 जातियाँ हैं, 60 जातियाँ हैं, वो जैसा रेल का डिब्बा होता है ना, रेल के डिब्बे में सिर्फ वो बैठने वाले हैं, लेकिन ले जाने वाला उनका कौन है? बीएसपी है। चंद्रशेखर फिर क्या है? चंद्रशेखर भी उससे पीछे वाले, वो गार्ड का काम कर रहे हैं। अच्छा। वो गार्ड झंडे दिखाते तो वो कहते हैं चलो जी। अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर तो गार्ड का काम करते हैं। कभी जुड़ेंगे आप लोग उस इंजन से? किससे? चंद्रशेखर नाम के इंजन से? नहीं, चंद्रशेखर वो तो हमारे पीछे है ना, गार्ड सबसे पीछे होता है। हमें क्या जोड़ना उनसे, वो तो हमारे साथ चल रहे हैं। अरे तो आगे चले गए ना, कह रहे हैं आप। कहाँ चले गए आगे? कह रहे हैं हम तो सबसे आगे अब चले कौन गए। कहने को तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कहने में किसी को बैन कोई न लगा हुआ है कि देश आजाद है, सब स्वतंत्र है, कोई कभी कह सकता है। लोकसभा में एक सांसद आ गए तो कूद रहे हैं। हाँ, तो क्या दिक्कत है? बढ़िया बातें, कूदने तो अच्छी बातें हैं, पर वो जो उनके जैसे वो अपने विचार रख रहे हैं उसके हिसाब से ठीक चल रहे हैं, लेकिन साथ तो हमारे, पर बैक साइड में हमारे पीछे, हमारे आगे नहीं है।